दो त्रिभुज है, एक है ए बी सी, ए बी सी, एक दूसरा त्रिभुज है। अच्छा, यह नामकरण करने से पहले थोड़ा ध्यान से देखो, गड़बड़ हो सकता है। यहाँ देखो, सिंपल समझना, ए बी सी और डी ई एफ ये दोनों त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुज में कहा है कि ए बी बटा डी ई बराबर है बी सी बटा डी एफ। तो संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ दिया हुआ है। तो दोनों त्रिभुज समरूप होने के लिए एक तो दो भुजाओं का अनुपात समान हो और एक कम से कम संगत कोण अगर बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन कौन से कोण बराबर होंगे। सिंपल याद रखना, यहाँ ए भुजा ए बी और ये बी सी, इन दोनों ही भुजाओं में कॉमन, दोनों में कौन सा कोण कॉमन है, ये कॉम जो बी है दोनों भुजा में, मतलब कोण बी। और इन दोनों भुजा में हम देखेंगे ये जो कोण डी है दोनों भुजा का कॉमन कोण है। तो ये कोण बी और ये कोण डी आपस में बराबर होगा। समझ आई बात क्या नहीं? यह देखो, एक है ए बी सी, ठीक है, एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं डी ई एफ। तो ए बी, ये ए बी और ये डी ई, ये दिया हो ना, ए बी बटा डी ई, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात बराबर है बी सी बटा डी एफ, ये डी एफ ये वाला डी एफ, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात, फिर ये भुजा और ये भुजा का अनुपात बराबर दिया हुआ है। तो इन दोनों ही भुजाओं का कॉमन कोण कौन सा है, ये वाला कोण है, संगत कोण। तो ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी कोण बी और कोण डी बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी, कोण बी और कोण डी आपस में बराबर होगा। जब बराबर होगा तो ये दोनों ही त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्लियर?